हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सोलर पैनल सीरीज पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं सीखने वाले हैं। जब भी हम कोई सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, सोलर पैनल सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए या फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए। यदि हम सीरीज़ में कनेक्ट करते तो वहाँ पर वोल्टेज एंड करंट पर क्या इफेक्ट होता है, यदि हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज एंड करंट में क्या इफेक्ट होता है, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इसके अलावा यदि हमारे पास जो सोलर पैनल है वो डिफरेंट वॉट के हैं तो उस कंडीशन में कनेक्ट करने पे वोल्टेज एंड करंट पर क्या इफेक्ट होगा, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सोलर पैनल पैरेलल कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 4 सोलर पैनल है जो कि 150 वॉट के हैं, 19 वोल्ट के हैं और 8 एम्पियर के हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सोलर पैनल है वो सेम वॉट के हैं। तो उस कंडीशन में यदि हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट किया है तो क्या होगा, चलिए पहले हम समझ लेते हैं। यदि पैरेलल में कनेक्ट किया है तो क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सोलर पैनल को पैरेलल किस तरह कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए हर सोलर पैनल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने क्या किया है, पैरेलल कनेक्शन में हर एक सोलर पैनल के देखिए यहाँ से नेगेटिव हमने लिया है, यहाँ पर नेगेटिव लिया है, यहाँ पर नेगेटिव लिया। दैट मीन्स चारों सोलर पैनल के नेगेटिव में हमने यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट कनेक्ट किया है और जो पॉजिटिव वोल्ट है वहाँ पर चारों को सेपरेट हमने पॉजिटिव वोल्ट कनेक्ट किया है। दैट मीन्स ये हमारा सिंपल सा पैरेलल कनेक्शन है। देखिए यदि हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन करने से हमारा जो वोल्टेज होता है वह तो सेम रहता है। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट है, तो यदि हमने चारों पैनल को 19 वोल्ट के पैरेलल कनेक्ट किया है तो हमें यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 19 वोल्ट आउटपुट मिलने वाला है, बट जो करंट होगा वह ऐड हो जाएगा। फिर से एक बार, पैरेलल कनेक्शन करने पे जो हमारा वोल्टेज होता है वो सेम रहता है और जो करंट होता है वह ऐड हो जाता है। दैट मीन्स हमारे पास 8 एम्पियर प्लस 8 एम्पियर प्लस 8 एम्पियर प्लस 8 एम्पियर, दैट मीन्स 32 एम्पियर हमें यहाँ पर मिलने वाला है। यदि हमने 4 सोलर पैनल को पैरेलल कनेक्ट किया है तो इस तरह से हमारे आउटपुट होने वाला है। अब यदि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं 4 सोलर पैनल को तो पहले हम समझ लेते हैं सीरीज कनेक्शन किस तरह से किया गया है। तो देखिए हमारे पास यहाँ से नेगेटिव दिया गया और यहाँ से पॉजिटिव दिया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस सोलर पैनल के नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया है, यहाँ नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया है, यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया है और यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया है और यहाँ पर नेगेटिव दे दिया है। तो सीरीज कनेक्शन काफ़ी आसान होता है। अब सीरीज कनेक्शन करने पे सोलर पैनल के आउटपुट पे क्या इफेक्ट होने वाला है समझ लेते हैं। देखिए यदि हमने यहाँ पर सीरीज कनेक्शन किया है तो सीरीज कनेक्शन में हमारा जो एम्पियर होता है वह सेम होता है, बट जो वोल्टेज होता है वह ऐड होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 8 एम्पियर हमारा एक सोलर पैनल का आउटपुट है वही हमें चारों सोलर पैनल का आउटपुट 8 एम्पियर यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि करंट सेम रहेगा सीरीज में बट जो वोल्टेज होगा वह ऐड होगा। देखिए 19 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 19, दैट मीन्स 76 वोल्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। यदि हमने 4 सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया तो इस तरह से आउटपुट मिलने वाला है। एक बार फिर से, यदि हम सोलर पैनल को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कनेक्ट करने से वोल्टेज सेम रहता है और करंट ऐड होता है, और इसी तरह सीरीज कनेक्शन करने पे एम्प सेम रहता है और वोल्टेज ऐड होता है। अब यदि हम चारों सोलर पैनल को सीरीज पैरेलल कनेक्शन करें तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट होगा हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास सेम वॉट के 4 सोलर पैनल है। देखिए जो फर्स्ट 2 हमारे पास सोलर पैनल इन्हें हमने सीरीज में कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट किया और इन 2 सोलर पैनल को भी हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ पर जोड़ दिया। बट ये जो 2 सोलर पैनल है आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन है, ये दोनों सीरीज है, यह दोनों सीरीज है, बट आपस में ये दोनों हमारे पास पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या इफेक्ट होगा हम समझ लेते हैं, क्या हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों हमारे पास सीरीज है, तो सीरीज में होने के कारण क्या होगा, हमारा जो वोल्ट होगा वो इंक्रीज होगा और जो एम्प है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 19 प्लस 19 38 वोल्ट मिलेगा इन दोनों का
और जो एम्प है वो सेम रहेगा 8 एम्प। इसी तरह इस दोनों का भी हमारे पास आउटपुट आने वाला है 38 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज होगा और 8 एम्पियर यहाँ पे हमें मिलने वाला है। बट ये दोनों पैनल आपस में पैरेलल है। पैरेलल में होने के कारण क्या होगा, हमारा वोल्ट सेम रहेगा, दैट मीन्स 38 वोल्ट ही रहेगा, बट जो करंट है वो दोनों का ऐड हो जाएगा। ऐड होने के कारण यहाँ पे 8 + 8 16 एम्पियर हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस तरह यदि आप सीरीज पैरेलल कनेक्शन करते तो इस तरह से आपका आउटपुट होने वाला है। तो ये तो काफी सिंपल था। अब मेन क्वेश्चन आता है, यदि आपके पास डिफरेंट वॉट के सोलर पैनल है तो उस कंडीशन में आउटपुट पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए, यदि हमारे पास एक 50 वॉट का सोलर पैनल है जो कि 12 वोल्ट और 4 एम्पियर का है, और हमारे पास एक 150 वाट का जो कि 19 वोल्ट एंड 8 एम्पियर का है। देखिए, आपको हमेशा सोलर पैनल सेम वाट के कनेक्ट करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। यदि आप डिफरेंट वाट के कनेक्ट करते तो क्या होगा, हम समझ लेते। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, 50 वाट और 150 वाट के दो सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दिया, सीरीज में करने के कारण क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज होगा सीरीज में करने के कारण ऐड होगा 31 वोल्ट। देखिए 19 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, एक्चुअल में हमारा जो टोटल होगा वो 31 वोल्ट होगा। बट जो एम्प होगा, यहाँ पर आप केयरफुली समझिए, जो हमारा कम वॉट का सोलर पैनल है उसका जो एम्प रहेगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर कितना है, 4 एम्प है इस लो वॉट के सोलर पैनल का, यहाँ पर हमें 4 एम्प मिलने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज होगा वह तो ऐड होगा, बट जो करंट हमें मिलेगा वो जो लो वाट का सोलर पैनल है उसका जितना एम्प होगा वह मिलेगा। देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पे 150 + 50, टोटल हमारे पास 200 वाट सोलर पैनल है, बट यहाँ पे हमें पावर कितना मिल रहा है, 31 × 4 यदि हम करते हैं तो 104 वाट के ही रह जाते हैं। इस कारण हमारा काफ़ी ज़्यादा वाट का लॉसेस होता है। तो आप ध्यान रखिए, आपको सोलर पैनल हमेशा सेम वाट के ही कनेक्ट करना है। बट बाय द वे, यदि आपके पास डिफरेंट वाट के सोलर पैनल आ जाते हैं तो आप उन्हें पैरेलल कनेक्ट कीजिए। पैरेलल कनेक्ट करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वोल्ट है वह तो डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट है और यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो वोल्ट तो हमें कम मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा, बट यहाँ पे हमारा एम्प इंक्रीज हो जाएगा 8 एम्प + 4 एम्प। तो यदि आपके पास डिफरेंट वॉट के सोलर पैनल है और सिंगल बैटरी सिस्टम है तो आप उसे पैरेलल कनेक्ट कीजिए। यदि यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिलता है तो आप आसानी से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और 12 एम्प मिलने के कारण काफ़ी स्पीड से भी चार्ज होगी। बट कोशिश कीजिए जो आपके पास सोलर पैनल है वो सेम वॉट के होना चाहिए। चलिए अब हम समझ लेते हैं कहाँ पर हमें सीरीज कनेक्शन करना होता है और कहाँ पर पैरेलल कनेक्शन करना होता है। तो यदि हम देखें, यदि हमारे पास सिंगल बैटरी सिस्टम है, यदि हमारे पास सिर्फ एक ही बैटरी है, PMW बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर है, तो यहाँ पर हमें पैरेलल कनेक्शन करना होगा। देखिए पैरेलल कनेक्शन करने से होगा क्या, हमारा जो वोल्टेज है वह सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, बट करंट यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो यदि जहाँ पर भी आपके पास सिंगल बैटरी सिस्टम है और PMW बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर है तो वहां पर आप पैरेलल कनेक्शन कीजिए। यदि यहाँ पर आप सीरीज कनेक्शन कर दे तो सीरीज कनेक्शन करने के कारण वोल्ट काफी ज्यादा होगा, जिसके कारण आपकी बैटरी भी खराब हो सकती है और सोलर चार्ज कंट्रोलर भी खराब हो सकता है। तो जहां पर भी आपके पास सिंगल बैटरी सिस्टम और PMW बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर है तो वहां पर आपको पैरेलल कनेक्शन करना है, और जहां पर भी आपके पास ज्यादा बैटरी सिस्टम हो और वहां पर आपके पास MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर हो तो वहां पर आप फिर सीरीज कनेक्शन कीजिए। क्योंकि ये जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है वो आजकल लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, वो 120 वोल्ट से ऊपर मिलता है तो ही हमारा MPPT चार्ज कंट्रोलर इन्वर्टर को सप्लाई देता है। तो यहाँ पर भी आपके पास MPPT चार्ज कंट्रोलर हो और 2 या 2 से ज़्यादा बैटरी हो तो वहाँ पर आप सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट कीजिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह सोलर पैनल सीरीज, पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट से मैं ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।